अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चल रही तैयारियों के बीच देश के आदि शंकराचार्यों ने मोर्चा खोल लिया है। देश में स्थित चारों मठ के शंकराचार्यों ने इस कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि निर्माणाधीन मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करवाना सही नहीं है। हालांकि बाद में इनके बयानों में थोड़ी शिथिलता जरूर नजर आई है। चारों शंकराचार्यों में भी जो सबसे मुखर हैं वो हैं चारों मठों में से सबसे पहले मठ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। इस विवाद के बीच शंकराचार्य काफी ज्यादा चर्चा में आ गए हैं। वो शंकराचार्य जिनका उत्तराखंड से गहरा नाता है। इस रिपोर्ट में हम आपको आदि शंकराचार्य और उत्तराखंड से उनके कनेक्शन पर हर एक बात बताने वाले हैं। इसके साथ ही जानेंगे कि जोशीमठ स्थित ज्योतिर्मठ का क्या महत्व है और इसके मौजूदा शंकराचार्य आखिर हैं कौन। अयोध्या के भव्य राम मंदिर को लेकर चर्चा में आए चारों शंकराचार्यों को करोड़ों हिंदू श्रद्धा भाव से देखते हैं। देश के चारों मठों के प्रमुख शंकराचार्य कहे जाते हैं। ये चार मठ हैं गुजरात में द्वारिका, ओडिशा में पुरी, कर्नाटक में श्रृंगेरी और जोशीमठ में ज्योतिर्मठ। इन चारों मठों की स्थापना 8वीं शताब्दी के प्रमुख धार्मिक विद्वान और दार्शनिक आदि शंकर ने की थी। आदि शंकर ने इन चारों मठ की जिम्मेदारी अपने शिष्यों को सौंपी थी और इन्हीं शिष्यों को आदि शंकराचार्य कहा जाता है। हम आपको ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले आदि शंकराचार्य और उनके उत्तराखंड से कनेक्शन को जान लेते हैं। शंकराचार्य का अर्थ शंकर के मार्ग का शिक्षक होता है। ये एक धार्मिक पदवी होती है। शंकराचार्य की इस परंपरा को शुरू करने का श्रेय आदि शंकर को दिया जाता है। मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने ही भारत में चारों धाम की स्थापना की और हिंदू धर्म के मानने वालों को एकता के सूत्र में बांधा। इनको केदारनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का भी श्रेय दिया जाता है। मान्यता है कि शंकराचार्य यहाँ खुद ही धरती में समा गए थे। ये भी मान्यता है कि यहाँ आदि शंकराचार्य ने अपने अनुयायियों के लिए गर्म पानी का कुंड बनवाया था ताकि वे सर्द मौसम में खुद का बचाव कर सकें। बाद में इन्होंने सनातन धर्म की पुनः स्थापना की, कुरीतियों को भी दूर किया और केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। 4 पीठों की स्थापना करवाई और कई ग्रंथों पर भाष्य टीका लिखी और भारत में अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। स्मार्त संप्रदाय के लोग इन्हें भगवान शिव का अवतार मानते हैं। वो तमिलनाडु में कांची से लेकर असम में कामरूप तक, कश्मीर और हिमालय में केदार बद्रीधाम से लेकर गंगा के तट पर और काशी और बंगाल की खाड़ी में पुरी तक गए। उन्होंने देश भर में अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, कई ग्रंथ लिखे। बताया जाता है कि आदि शंकराचार्य ने सबसे पहले बद्रीनाथ की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने जोशीमठ में ज्योतिर्मठ की स्थापना भी की। केदारनाथ मंदिर के थोड़ा पीछे ही आदि शंकराचार्य की समाधि है। कहा जाता है कि जब उनका धरती पर आने का उद्देश्य पूरा हो गया तो 32 वर्ष की उम्र में वो केदारनाथ पहुंचे और मंदिर में भगवान शंकर से बात की। उनसे देह त्यागने की अनुमति लेकर बाहर आए और एक जगह शिष्यों को रोका और कहा, पीछे मुड़कर मत देखना। मान्यता है कि इसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गए। जोशीमठ हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। यही वो जगह है जहां पर आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या कर दिव्य ज्योति प्राप्त की थी। यहाँ 1200 साल पुराना नरसिंह देव का मंदिर भी है। आदि गुरु शंकराचार्य ने ही नरसिंह देव की मूर्ति को स्थापित किया था। इस मठ में दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद गिरी, पर्वत एवं सागर संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है। ज्योतिर्मठ के प्रथम मठाधीश आचार्य तोटक बनाए गए थे। चमोली जिले के जोशीमठ में पौराणिक कल्प वृक्ष भी है। इसे मनोकामनाओं को पूरी करने वाला पारिजात कहा जाता है। मान्यता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी और यहीं उन्हें दिव्य ज्योति ज्ञान की प्राप्त हुई थी।
ज्ञान प्राप्ति के बाद शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए चारों दिशाओं में चारों पीठों की स्थापना की। ऐतिहासिक तौर पर ज्योतिर्मठ उस कालखंड में वैदिक शिक्षा एवं ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इसकी स्थापना 8वीं सदी में खुद आदि शंकराचार्य ने की थी। बताया जाता है कि इसके बाद ही उन्होंने कर्नाटक के चिकमंगलुरु में श्रृंगेरी मठ, ओडिशा के जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ और गुजरात के द्वारका में शारदा मठ की स्थापना की थी। बता दें कि यहाँ मूल मठ पहाड़ी के ऊपर है और यहीं कल्प वृक्ष के एक और ज्योतिषर महादेव मंदिर है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के ब्राह्मणपुर गांव में 15 अगस्त 1969 को जन्मे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम उमाशंकर पांडे था। कक्षा 6 तक की पढ़ाई गांव में ही करने के बाद उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया गया। एक बार उनके पिता उन्हें गुजरात ले गए। वहां पर काशी के संत राम चैतन्य से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने बेटे को वहीं पर छोड़ दिया और तब से यहीं पर रहकर उमाशंकर पूजन पाठ और पढ़ाई में रम गए। गुजरात में रहकर अगले कुछ साल तक पढ़ाई करने के बाद उमाशंकर फिर वाराणसी पहुंचे। वहां पर उनकी मुलाकात स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से हो गई। इसके बाद उन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और साल 2000 में उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से दीक्षा ली और उनके शिष्य बन गए। इसके बाद उमाशंकर पांडे से वह दंडी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बन गए। आदि शंकराचार्य का जिन केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम से नाता जोड़ा जाता है वो भी अपने आप में अलग महत्व रखते हैं। अक्सर बद्रीनाथ को बद्री विशाल भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की क्या वजह है, पूरी डिटेल बता रहे हैं खुद बद्रीनाथ मंदिर के एक पुजारी। देखिए ये रिपोर्ट और जानिए बद्री विशाल की पूरी कहानी। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।